हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब? और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है आप लोगों की? तो हम लोग फिर से ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पे एक सेकंड वीडियो लेके आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाता है। इस कारण से सोचे कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, if 7 sin theta plus 4 cos theta by 9 sin theta minus 2 cos theta बराबर 5/4, then find value of tan square theta plus 5 plus 5 by tan square theta minus 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या? चलिए ऑप्शन देते हैं। पहला आपके लिए, पहला है -769 बाय 2121। दूसरा ऑप्शन है 769 बाय 2121। थर्ड ऑप्शन है 2121 बाय 769। और चौथा ऑप्शन है -2121 बाय 769। तो अगर ये क्वेश्चन आप देखिएगा तो आप महसूस कर रहे होंगे कि ये सवाल जो है कोई बहुत भारी सवाल नहीं है, इजी सवाल ही है। तो यहाँ पे हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं इसको, क्योंकि आपको यहाँ पे तो सिंपल सवाल समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यदि इतना का वैल्यू ये दिया हुआ है तो इसका मान ज्ञात करें, है कि नहीं? तो इसका मान क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस सवाल को कैसे बनाओगे। अगर इस सवाल को सॉल्व करना है आपको तो किस तरह से सॉल्व करोगे? बहुत सारा बच्चा के मन में आ रहा है कि हाँ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, उसके बाद बना लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भी सवाल बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं क्या चीज़ कि आप थोड़ा सा और तेज तरीका अपनाएं। ठीक है, तेज तरीका करने का मतलब क्या है? कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए इसको, जो है दोनों साइड ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही कॉस थीटा से डिवाइड कीजिएगा, देखो हम तो यहाँ पे लिख के इतना बना रहे हैं ना, 4 कॉस है ना, और आप क्या कीजिएगा फटाक से कॉस थीटा से डिवाइड कीजिएगा। ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो ऐसे मान लो कि हम इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा, और कॉस कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले? अगर हम एक पे खाली दिखा रहे हैं आपको, इसे मान लो सपोज को नीचे भी कर रहे हैं, 9 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 5/4। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा कॉस साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया? 7 tan थीटा प्लस 4, और नीचे क्या हो जाएगा? 9 tan थीटा माइनस 2 बराबर 5/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सीधा tan थीटा का वैल्यू है आपके पास, तो यहाँ पे क्या हो गया? 28 tan थीटा। देखो हम लिखने की कोशिश करते हैं बड़ा बड़ा ही, लेकिन बोर्ड है छोटा छोटा, इसका तो दिक्कत हो जाता है। प्लस 16 बराबर 945 tan थीटा अब माइनस 10। ठीक है, तो tan थीटा को इधर, इसको इधर लेकर चले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 26 बराबर कितना हो गया? 17 tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू आपके पास आ गया 26/17। अब इसमें पुट कर दो तो आपको मान निकल जाएगा। तो देखो tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया? 26 का ऐसा कितना होता है? 676 माइनस 289 प्लस 5 अब बाय 676 बाय 289 माइनस 5। देखो यहाँ पे अब सोचना ध्यान से। देखो अगर मान लो यहाँ पे
अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, अब तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं। देखो यहाँ पे सर का सा ऑप्शन क्या है, बहुत लेंदी दिया हुआ है। तो 289 जैसे एलसीएम लोगे इसका, तो 289 तो कट ही जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है कि एक बार देखो यहाँ तो माइनस तो आना ही है, बात तय है। तो माइनस वाला तो ये वाला है और ये वाला है, इसके सिवा तो कुछ और पॉसिबल है ही नहीं। तो ऊपर में ज़्यादा होगा और नीचे में क्या होगा, कम होगा। क्योंकि देखो 676 प्लस 5 जब करोगे, सो जब एलसीएम लोगे, नहीं समझ में आ रहा है बात, देखो क्या करना चाह रहे हैं। अगर इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लेके चेक कर लीजिए। जब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप ऐड कीजिएगा ना, 289 इंटू 5 करके इसको ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो 9 × 5 = 45 प्लस 6 = 51, लास्ट में एक तो आना ही है, तो लास्ट में एक तो दिखाई पड़ ही रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो 45 5 में से 6 गया तो लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा ही आएगा, तो दिखाई पड़ ही रहा है। अच्छा ऊपर में ज़्यादा होगा, नीचे में कम होगा और माइनस साइन आएगा, इसलिए आप क्या कर दीजिए, सो टिक कर लीजिए, फटाक से आगे बढ़ जाइए, ठीक है। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया वो क्या करोगे, उसको एलसीएम लोगे। तो जब एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे, हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा बताओ, 676 आप प्लस 5 से गुना करो इसको, 9 × 5 = 45, उसके बाद कितना हो जाएगा, 140 प्लस 4 144। अच्छा यहाँ पे क्या देगा, 776 माइनस इतना, ठीक है। तो जब इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11, 7 × 11 = 12, 20 × 1 = 21, और नीचे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 तो 7 × 6 = 13, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 13 बचेगा, तो 7 हो जाएगा, इतनी ना आएगा जी, ठीक है। अब माइनस लग जाएगा यहाँ पे, बस खत्म कहानी। लेकिन हम कहना क्या चाहें आपसे समझिए, जैसे मान लो ये सब कैलकुलेटिव सवाल वाला क्वेश्चन है, लेंदी सवाल है, ठीक है, बिना इसको सॉल्व किया आप बता नहीं सकते। तो आप यहाँ पे समझिए क्या करना है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, इतना स्टेप को थोड़ा सा उसको समराइज करना होगा। जैसे इतना हम लिखे जो यहाँ पे, आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा, tan थीटा से डिवाइड, सॉरी cos थीटा से डिवाइड कीजिएगा ऊपर नीचे। जैसे ही डिवाइड कीजिएगा cos थीटा से, तो sin बाय cos क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 7 tan थीटा प्लस 4 और 9 tan थीटा माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 5/4। यही स्टेप आपका पहला स्टेप होना चाहिए। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप ये स्टेप नहीं लिखिएगा, डायरेक्टली यही स्टेप लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद cos मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और पता चल गया कि tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 26/17 आ गया। तो अब जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो tan² थीटा प्लस 5, tan² थीटा माइनस 5, तो ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, ये बात तो पक्का है, क्योंकि वहाँ पर 26/17 आ रहा है। जब इसका स्क्वायर जोड़ोगे इसमें से तो 676/289 प्लस 5 करोगे तो ये ज़्यादा ही होगा और ये क्या होगा, कम होगा। प्लस माइनस में भी आना चाहिए, तो माइनस में ये है और ये है, तो यहाँ पे ऊपर वाला ज़्यादा है, नीचे वाला कम है कि नहीं। बस खत्म करो कहानी, 4 नंबर मार के, ठीक है। तो जितना तेज़ी से सोच पाओगे उतना अच्छा से बना पाओगे, ठीक है। नहीं तो फिर तो टाइम टेकन आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पे। चलिए तो जल्दी से आप लोग इसको छापिए। और क्या देखने में क्या हम ज़्यादा बोर्ड पे खड़ा रहते हैं क्या जी, आप लोग को देखने में दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग तब तक इसको छाप लीजिए, कॉपी कर लीजिए, हम सेकंड सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ भी एक सवाल है, इफ़ ए इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, यहाँ पर हम हिंदी में लिख दिए, यदि ए एक न्यून कोण है तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू sin a by 1 + cos a, मतलब sin a by 1 + cos a का वैल्यू इसमें से कौन सा होगा। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। देखो जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको सब SSC CGL, जब हम हेडिंग लगा दिए हैं CGL का, तो CGL का ही सब क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अभी हम CGL का ही सब क्वेश्चन उठा के आपको दिखा रहे हैं कि देखो बहुत भारी सवाल नहीं पूछता है CGL में भी, ठीक ना। जब से ये ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हो गया है ना, तब से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा रिड्यूस ही हो गया है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे सवाल है कि sin a by 1 + cos a, कितना बच्चा तो आप लोग बना भी लिए होंगे, ठीक है। जो नहीं बनाए हैं वो देखिए, वो आइडेंटिटीज पे सिंपल सवाल पूछा हुआ है, कुछ नहीं करना आपको पूछ रहा है कि sin a by 1 + cos a ये किसके बराबर है। तो आप क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज टाइप से करते हैं ना, क्या करेगा, 1 - cos a से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, sin a × 1 - cos a, और नीचे क्या हो जाएगा, a + b × a - b, मतलब a² - cos² a। तो a 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो आप आइडेंटिटीज पढ़े हैं कि 1 - cos² a, 1 - cos² a बराबर क्या होता है, sin² a।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना जी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर में क्या हो गया, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। एक साइन से एक साइन कैंसिल करोगे तो नीचे में क्या बच जाएगा, साइन ए। तो आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। खत्म करो कहानी को। तो ये सब सवाल क्या भारी सवाल है, जरा बताओ तो, इजी सवाल तो है एकदम से। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हम आगे बोर्ड के आगे खड़ा नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग को देखने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। देखो ये भी एक सिंपल सवाल ही है, जो एक ही सेट से पूछा गया क्वेश्चन है सारा का सारा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है जरा बताओ तो, सेक अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा बाई सेक अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा बराबर 7/4 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि कॉसेक अल्फ़ा का मान क्या होगा। ये अल्फ़ा लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, अल्फ़ा हो, थीटा हो, एक्स हो, कोई बात नहीं है, सारा का सारा क्या है, एंगल ही तो है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे सवाल को जरा बताओ। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीधा शुरू कर दे? तो अगर शुरू कर भी देंगे तो यहाँ पे सेक और 10 के रूप में आपके पास आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको सेक अल्फा को तोड़ दो। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो आप डायरेक्टली क्या लिखिएगा, 1/cos अल्फा। 10 अल्फा बराबर क्या होता है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब बाय क्या हो गया, 1/cos अल्फा अब प्लस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा बराबर क्या हो गया, 7/4। एलसीएम लोगे कॉस अल्फा आ जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन अल्फा, और नीचे में क्या बचेगा, कॉस अल्फा तो कट ही जाएगा ना एलसीएम लेने के बाद। तो ऊपर में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन अल्फा, सॉरी 1 माइनस साइन अल्फा ऊपर बचा और 1 प्लस साइन अल्फा नीचे बचेगा। तो बराबर क्या हो गया, 7/4। क्या समझने में कोई दिक्कत है? देखो हम बहुत धीरे नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बहुत स्लोली बनाएंगे तो आपको भी वही आदत लग जाएगा। थोड़ा सा आप सोचिए कि कैसे हम तेज सोच सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि थोड़ा डिटेल कर दें, ताकि आप थोड़ा समझ पाइए और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए और भी शॉर्ट करने का उसको। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, 4 माइनस 4 साइन अल्फा बराबर 7 प्लस 7 साइन अल्फा, 7 प्लस 7 साइन अल्फा। तो इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ इसमें से। ठीक है ना भाई, कोई डॉट उस पे, हाँ, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो सारा का सारा पॉजिटिव वैल्यू ही आ गया मेरे पास में। क्वेश्चन सही तो लिखे हैं ना, अरे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस था, सॉरी बाबू आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिए, 1 प्लस साइन अल्फा बाय 1 माइनस साइन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इधर ला दो, तो क्या हो गया, 11 साइन अल्फा बराबर 3। तो साइन अल्फा का मान क्या आ गया, बोलो, साइन अल्फा का मान आ जाएगा 3/11। लेकिन हमको क्या चाहिए था, कॉसेक अल्फा। कॉसेक अल्फा क्या होता है, उल्टा होता है साइन अल्फा का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11/3 हो गया, खत्म कहानी। 11/3 मार दो ऑप्शन में। ठीक है, तो बस यही कारण है कि आप थोड़ा शॉर्ट करना सीखिए। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन हम गलत लिख दिए थे, एक बार पहले से देख लेना, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, 11/3। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। चलो देखो फटाक से एक क्वेश्चन और देख लो, मिटा दें इसको, हो गया। आ जाओ जल्दी। क्या कह रहा है, क्वेश्चन है लिखा हुआ कि ये सीजीएल में 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है, का मान क्या है। ऑप्शन, अच्छा जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसके लिए हो गया, इंग्लिश का बच्चा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसका, और कुछ नहीं निकालना है। ठीक है, ऑप्शन है पहला -2, दूसरा ऑप्शन है
1/2। तीसरा ऑप्शन है ए बी, बी है यहाँ पे सी है। तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 2। ये पूछ रहा है। देखो ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, जो अभी तक जो बता रहे थे उससे थोड़ा हट के है। ये CGL 22 का क्वेश्चन है, SSC CGL 2022 का क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल कैसे बनाएंगे? आइडेंटिटीज़ का यूज करना चाहोगे तब पर भी बन जाएगा आइडेंटिटीज़ के यूज से, लेकिन इस तरह के सवाल में जो आप तेज़ी से कर सकते हैं वो ये है कि आप कोई आसान सा वैल्यू पुट कर लीजिए। देखो जब भी कभी सवाल में, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो, चाहे वो ज्योमेट्री का सवाल हो, चाहे वो अलजेब्रा का सवाल हो, अगर सवाल इस तरह से पूछ रहा है कि कोई फिक्स वैल्यू देके पूछा हुआ है आपके पास, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, लेकिन आंसर क्या आएगा आपके पास? सेम ही आएगा। तो हम उस कंडीशन में क्या होते हैं, थीटा का मान अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान क्या लग रहा है आपको यहाँ पे पुट करने के लिए? थीटा का मान 45 डिग्री पुट कर दीजिए, सबसे आसान तरीका से बन जाएगा। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। cot 45 का मान क्या होता है? 1। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। sec 45 का मान क्या होगा? √2। cos का उल्टा होता है ना, तो √2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2 इंटू √2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2। तो 1 + 1 कितना आ गया? 2, और 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो 2 - 4 बाबू कितना हो गया? -2। -2 मारो और सेकंड वर्ड में आंसर निकाल दो। इतना तो हम लिखे तब ना भाई, नहीं तो √2 इंटू √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 आएगा, 4 - 2 कितना हो गया? -2 हो गया। खत्म करो कहानी को, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पे ये सेकंड वीडियो था मेरा बनाया हुआ। तो हम चाहते हैं कि आप हम हर एक टॉपिक वाइज से आपको वीडियो, एक वीडियो 2 वीडियो दिया करें। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट एंड लॉस पे बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।